श्री राहुल कुमार। जी सर। जवाब मिला है ना? जवाब अभी देखा है महोदय। चलिए, मैं पूरक सीधा पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि बिहार राज्य के तमाम राज्य कर्मी जितने भी हैं महोदय, सबके वेतन इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि संबंधित वित्त विभाग निर्णय करता है, उन्हीं का संकल्प है, उसके हिसाब से वो निर्णय होता है। लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके लिए अलग से शिक्षा विभाग ने एक अलग से एक संकल्प निकाला और उसके बाद उनका इंक्रीमेंट का कार्य हो रहा है। तो मैं माननीय मंत्री से सीधा पूछना चाहता हूं कि बाकी राज्य कर्मों के तरह ही उनके भी जो वेतन वृद्धि हैं, जो 1 जुलाई और 1 जनवरी को होता है, उसके अनुरूप करना चाहते हैं? माननीय मंत्री है उसमें जब भी नियमावली बनती है या वेतन निर्धारण का मामला या वित्तीय कोई भी मामले होते हैं तो उसका निश्चित रूप से फाइनेंस डिपार्टमेंट पर उसकी सहमति ली जाती है। दूसरा, जो माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न उठाया तो उसमें निश्चित रूप से जब विशिष्ट शिक्षक एक बार जब सरकारी सेवक बन गए हैं तब उनको जो भी सरकारी सेवक को जो भी सुविधाएं या जो भी देय होगा उनको भी मिलेगा। और जब से बीपी उन्होंने जो एक सक्षमता परीक्षा पास की है और करीब 2.5 लाख जो पास किए हैं तो उन लोग भी सरकारी सेवक हो गए, उन्हें भी वो सारी सुविधाएं दे है। जैसा कि पूर्व के माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया तो उस वक्त भी हमने कहा था और इसीलिए हम लोगों ने, चूँकि उनकी कैटेगरी अलग थी इसलिए अलग से इसका निर्धारण करना पड़ा, लेकिन उनके साथ किसी तरह का भेदभाव और विसंगति का प्रश्न नहीं उठता। धन्यवाद। श्री IP गुप्ता। पूछ लीजिए। माननीय मंत्री ने कहा कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा है। इन्हीं का अपने विभाग का, इनका शिक्षा विभाग का जो इन्होंने कहा है कि वेतन वृद्धि दिनांक 1 जनवरी 26 से देय होगा। 1 जनवरी 25 को उन्होंने ज्वाइन किया विशिष्ट शिक्षक के रूप में। जो जनरली जो भी वित्त विभाग से हैं उनको जुलाई 1 से मिलना शुरू होता है, तो पूरा 1 साल का इनका वेतन वृद्धि समाप्त हो गया। जबकि राज्य के अन्य कर्मी अगर होते तो उनको वेतन वृद्धि वित्त विभाग के हिसाब से होता। मैं माननीय मंत्री से सीधा जानना चाहता हूँ कि वो बाकी कर्मियों के तरह ही ये जो उनका आदेश है इसको निरस्त करके वित्त विभाग के आदेश के आलोक में आदेश निर्गत करवाना चाहते हैं कि नहीं। और दूसरा, जो भी वेतन विसंगति है और जो अरियर भुगतान हो रहा है तो उसको तत्काल रूप से एकदम मिशन के रूप में, क्योंकि हर जगह पे इस पर लेकर अलग अलग जगह पर भ्रष्टाचार के और पैसे का डिमांड किया जा रहा है कि अब अरियर आपको मिलेगा। लेकिन तो माननीय मंत्री सीधे मैं 2 पूरक जो पूछना चाहता हूं कि जो भी उनको अरियर पेमेंट होना है तो बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी अलग से पैसा दिए पेमेंट हो। और दूसरा, वित्त विभाग के अनुरूप बाकी राज्य कर्मी के हिसाब से उनको वेतन वृद्धि का लाभ देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ये मैं सीधा जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न है एरियर्स का, तो वो DBT के माध्यम से, चूँकि सरकारी सेवक हैं, HRMS पोर्टल पर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके तहत जो भी वो सॉफ्टवेयर है जिसमें पूरे बिहार के सरकारी सेवकों को दिया जाता है, तो किसी को कोई चेक या अलग से कैश नहीं दिया जाता है। इसलिए भ्रष्टाचार का अगर कोई मामला है और ऐसे हमारी नज़र में नहीं है तो वो डायरेक्ट DBT के माध्यम से HRMS पोर्टल के थ्रू उन्हें दिया जाता है। तो एरियर्स कैलकुलेट करके सीधे उनको पेमेंट होता है। और जहाँ तक इन्होंने जो डेट्स का बताया है उसको हम देख लेंगे, लेकिन जहाँ तक है कि आप एक बार जब पास कर जाते हैं उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है। चूँकि संख्या बहुत थी, 2.5 लाख से ऊपर थे, तो काउंसलिंग में उसको वक्त लगा। काउंसलिंग के बाद ही आप ज्वाइनिंग करते हैं, इसलिए इस तरह की बात हुई। फिर भी चूँकि माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया, उसको पुनः हम विचार करेंगे। IP गुप्ता, श्री IP गुप्ता जी, अनुमति आपको नहीं है, बैठिए आप पहले।